बड़ा तोहफा, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मिली मंजूरी, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर भी लगी मुहर, रिसर्च और खेलों में बढ़ेंगे अवसर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के झारखंड दौरे को लेकर संजय सेठ ने की भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, रांची एलिवेटेड कॉरिडोर और गढ़वा को मिलेगा बाईपास का तोहफा। डॉक्टर्स डे के दिन रिश्वत लेते हजारीबाग में प्रभारी चिकित्सक को एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा, धनबाद से ट्रक चोर गिरोह का सरगना गिरफ्तार। और पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में गैस टैंकर रिसाव से हड़कंप, झारखंड ओडिशा सीमा पर आवाजाही रोकी गई। गिरिडीह में पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिरा ट्रेलर, चालक बचा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान रोजगार, नवाचार और खेल समेत ढांचागत संरचना के विकास से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उसके बेसिस पे 2025 में आज नई पॉलिसी बनी, अप्रूव हुई, जो कि स्पोर्ट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम में आएगी। हम सब जानते हैं कि हमारे सामने एक विकसित भारत का बड़ा एक गोल रखा हुआ है प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के साथ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रुपए की राशि के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना पर सहमति जताई। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसका फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे रहेगा। ELI विल बी फोकस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, पार्ट 2 है जो कि सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट करे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 3 जुलाई को गढ़वा वासियों को सौगात देंगे। श्री गडकरी NH 39 पर शंखा से खजूरी तक 1129 करोड़ रुपए की लागत से बनी 4 लेन सड़क का लोकार्पण करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसे लेकर गढ़वा में जबरदस्त उत्साह है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क के बन जाने से न सिर्फ शहर को जाम से राहत मिलेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। वहीं सांसद BD राम ने कहा कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी इससे लाभ होगा। सांसद विष्णुदयाल राम ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 3 जुलाई को गढ़वा में नवनिर्मित बाईपास सड़क का लोकार्पण करेंगे। 49 किलोमीटर लंबी इस बाईपास पर करीब 1129 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसका लाभ छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा। उस सड़क का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी 3 तारीख को पूर्व मध्य पधार रहे हैं। वहीं पर उनके द्वारा जनसभा को संबोधित किया जाएगा। स्थानीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इस सड़क से आवागमन सुगम होने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। आदरणीय यहाँ के सांसद जी के प्रयास से हम सबों ने भी कई बार इस बात को बड़े काफी मजबूती से रखा और आज उसी का प्रतिफल है कि यहाँ पर बाईपास सड़क 1100 करोड़ रुपया की लागत से बनकर तैयार है। उसी के उद्घाटन के निमित्त आदरणीय लोकप्रिय मंत्री
गडकरी जी का आगमन होगा। स्थानीय निवासी त्रिपुरारी सिंह ने कहा कि बाईपास सड़क के लोकार्पण से शहर को जाम से काफी राहत मिलेगी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री और सड़क मंत्री के प्रति आभार जताया। फोर लेन बन जाने से पहला चीज है कि गढ़वा शहर जो जाम लग जाता था, 24 घंटा जाम लगा रहता था, तो उससे पहला चीज है कि निजात मिलेगा। दुकानदार ऋषि कुमार ने कहा कि सड़क निर्माण से रोजगार मिला है। सड़क किनारे होटल चलाकर अपना जीवन चला रहे हैं। रोड बनने से और यहाँ हमारा अपना फायदा हुआ, अपना दुकान खोल लिए, अपना रोजगार मिल गया, अपना घर परिवार अच्छा से चल रहा है। वाहन चालक भी बाईपास बनने से काफी खुश है। ट्रक ड्राइवर मुन्ना कुमार ने बताया कि नो एंट्री से छुटकारा के साथ सफर भी आसान हो गया है। सड़क बनने से यही सुविधा हुआ कि नो एंट्री से पहले तो निजात मिला है, रोड भी सफर भी बढ़िया कटता है। गढ़वा में नवनिर्मित बाईपास सड़क का लोकार्पण न सिर्फ यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगा, बल्कि व्यापार और रोजगार के नए रास्ते भी खोलेगा। स्थानीय लोगों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आगमन को लेकर उत्साह है और उम्मीद की जा रही है कि इस परियोजना से न केवल गढ़वा बल्कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी फायदा मिलेगा। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी और पलामू से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के 3 जुलाई के प्रस्तावित दौरे को लेकर रांची में तैयारियां जोरों पर है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज इस संबंध में एक बैठक भी की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री सेठ ने बताया कि श्री गडकरी 3 जुलाई को लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बने रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। रांची भ्रमण के क्रम में वे भगवान बिरसा मुंडा को भी नमन करेंगे, जिसके बाद कॉरिडोर का लोकार्पण समारोह होगा। इस मौके पर रांची विधायक सीपी सिंह और हटिया विधायक नवीन जायसवाल समेत अन्य लोग मौजूद थे। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा तक लाएंगे, वहां उनका माल्यार्पण नितिन गडकरी भगवान बिरसा मुंडा पे करेंगे और फिर अरवोड़ा होते हुए, शाहजहां चौक होते हुए, हरबू रोड होते हुए, न्यू मार्केट से बाएं मुड़कर रातू रोड होते हुए वे ओटीसी कंपाउंड में जाकर शुभ उद्घाटन में भाग लेंगे। और उसके बाद जब कार्यक्रम वहां उद्घाटन हो जाएगा तो माननीय नितिन गडकरी जी और सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण फिर उसी नए फ्लाईओवर से चढ़कर वो फिर अपने रेडिसन होटल चले जाएंगे, जहां उनकी विभागीय बैठक है और शाम को 5 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। राजधानी वासियों को जल्द ही जाम से मुक्ति मिलने वाली है। आधुनिक तकनीक से नवनिर्मित रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर पर 3 जुलाई से सरपट गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। कैसी है ये सड़क, हमारे सहयोगी ने इसका जायजा लिया, आप भी देखिए। केंद्र सरकार ने रांची वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात दे दी है और रातू रोड फ्लाईओवर का निर्माण हो चुका है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आगामी 3 जुलाई को करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जब चल रहा था तो लोगों में काफ़ी अधिक उत्सुकता थी और लंबे समय से इस रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण का शहरवासियों को इंतजार था, ताकि उन्हें जाम से मुक्ति मिल सके। पिस्का मोड़ से नागा बाबा खटाल तक जाने में उन्हें लंबे समय का सामना करना पड़ता था। जाम के कारण उन्हें करीब 30 मिनट से 1 घंटे का समय महज 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगती थी। वहीं एलिवेटेड फ्लाईओवर कॉरिडोर का निर्माण होने के बाद करीब 3.5 किलोमीटर की ये जो दूरी है एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण के बाद, तो उन्हें महज 5 मिनट में ये दूरी तय कर पाएंगे। 400 करोड़ रुपए से इस रातू रोड फ्लाईओवर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हुआ है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 3 जुलाई को इसका शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा सांसद संजय सेठ भी इसे लेकर काफ़ी उत्साहित और उत्सुक नजर आ रहे हैं और ओटीसी ग्राउंड में 3 जुलाई को एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शिरकत करने वाले हैं और रांची वासियों को वहां से संबोधित भी करेंगे और रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर से क्या कुछ फायदे होने वाले हैं, इससे रांची वासियों को अवगत कराएंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध। भोगनाडीह में कल की घटना के बाद जहां
जनजातीय समाज आक्रोशित है, वहीं भाजपा ने भी सरकार के प्रतिकार का शंखनाद कर दिया है। इस सिलसिले में आज राज्यव्यापी प्रदर्शन भी आयोजित हुआ। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार जनजातीय समाज को अपमानित कर रही है। आदिवासियों पर भोगनाडीह में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ आज का ये प्रदर्शन आयोजित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा हेमंत सरकार के सत्ता की निरंकुशता का जोरदार प्रतिकार करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य स्तरीय दिशा समिति के सदस्य देवेश तिवारी ने पलामू में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर बल दिया है। उन्होंने जिले के दौरे के क्रम में अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार के बीते 11 साल समग्र और समावेशी विकास को समर्पित कर रहे हैं। और पिछले 11 साल में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मैं जितने लोगों से मिला उसमें से हर व्यक्ति किसी न किसी योजना से जरूर लाभान्वित हुआ। नेतृत्व को सराहा, केंद्र सरकार की नीति को, केंद्र सरकार के क्रियान्वयन को, उनकी योजनाओं को सभी ने 10 साल पहले डिजिटल इंडिया की शुरुआत देश को डिजिटल रूप से सशक्त और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में बदलने की पहल के रूप में हुई थी। एक दशक बाद इस पहल ने अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की है। आज हर हाथ में स्मार्टफोन है और हर ज़रूरी सेवा अब उंगलियों के एक क्लिक पर उपलब्ध है। गांव से लेकर शहर तक डिजिटल इंडिया ने जिंदगी को आसान बना दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया एक सपना जो 2015 में देखा गया और आज देश की तस्वीर बदल रहा है। आज डिजिटल लेन देन सिर्फ मॉल या बड़ी दुकानों तक सीमित नहीं है। अब सब्जी बेचने वाला, चाय वाला या ठेले वाला भी कहता है यूपीआई है, पेमेंट करो। छोटे व्यापारियों के लिए ये तकनीक किसी वरदान से कम नहीं है। न कैश रखने की परेशानी, न खुले पैसों की चिंता। ग्राहक और दुकानदार दोनों को ही इसका सीधा फायदा हो रहा है। आसानी से पेमेंट करना हो जाता है। 5 रुपया हो, 10 रुपया, 15 रुपया, खुदरा का झंझट खत्म हो जाता है। बहुत आसानी। डिजिटल इंडिया आने से ग्राहकों को बहुत आसानी से पेमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है और दुकानदार को भी जहाँ से माल लेते हैं वहाँ पर डिजिटल इंडिया के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं। डिजिटल इंडिया के आने के बाद सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुँच रहा है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। न कोई बिचौलिया, न कोई फर्जीवाड़ा। अब बैंक में घंटों कतार लगाने की जरूरत भी कम हो गई है। खाता खोलना, पैसा जमा करना, निकालना, सब कुछ अब ग्राहक सेवा केंद्र या मोबाइल ऐप पर मुमकिन है। पूरे भारतवर्ष में डिजिटल आने से आम जनमानस को डायरेक्ट खाता में पैसा जाने से बीच के जो बिचौलिया हैं उनका कमाई एंड हो गया। डिजिटल इंडिया से समय की भी काफी बचत हो रही है। पहले प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात, राशन कार्ड, बिजली बिल या पासपोर्ट के लिए घंटों सरकारी दफ्तरों की लाइन में लगना पड़ता था। अब ये सब सेवाएं ऑनलाइन हैं, आसान, पारदर्शी और तेज। पहले होता क्या था कि ज्यादातर ब्लॉक के चक्कर काटने रहता था। कहीं दूर जाता था, ब्लॉक में बहुत सारा दस्तावेज पड़ा रहता था। अब डिजिटल इंडिया से ही थोड़ा सा अच्छा मिलता है कि कोई भी अपना घर बैठे भी आराम से ऑनलाइन चेक कर सकता है। डिजिटल इंडिया से सरकारी दफ्तरों में भी काम काफी आसान हुआ है। कर्मियों और अधिकारियों के वेतन भुगतान, योजना की राशि का भुगतान या योजनाओं की मॉनिटरिंग पूरी तरह से डिजिटल हुआ है। जब से डिजिटल इंडिया पीएफएमएस के माध्यम से सरकारी योजनाओं का या फिर लाभुकों का जो पैसे जो उनके खाते में जाते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर हो या सैलरी का हो, सारे पीएफएमएस के माध्यम से दिए जा रहे हैं। इसमें पीएफएमएस में आधार बेस्ड भी होता है, जिससे डुप्लीकेट पेमेंट का भी काफ़ी रोक लगा दिया गया है। तो हम लोगों ने पेमेंट के लिए भी डिजिटल इंडिया का आने से काफी सुधार हुआ है। डिजिटल इंडिया ने सिर्फ सुविधाएं आसान नहीं की, बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी मजबूती दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि देश की विकास यात्रा का आधार है। डीडी न्यूज के लिए पलामू से श्रवण सोनी की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर डिजिटल इंडिया अभियान से जामताड़ा के लोगों को भी काफी लाभ मिल रहा है। साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान से जामताड़ा के विद्यार्थियों को काफी फायदा हो रहा है। पहले जिन कामों के लिए कॉलेज जाकर घंटों कतार में खड़े रहना पड़ता था, वो अब ऑनलाइन हो रहा है। डिजिटल इंडिया आने से हमारे जो काम है कॉलेज वगैरह जो जितने सारे हैं वो सारा ऑनलाइन करके हम लोग जाते हैं, तुरंत काम हो जाता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस का भी बहुत सुविधा हो गया है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन करने जाते ऑफिस में तुरंत फोटो खींचा है, सारा काम हो जाता है। जामताड़ा में डिजिटल इंडिया जहां सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में मददगार साबित हो रहा है, वहीं इससे रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। जिले में 1200 ग्राहक सुविधा केंद्र संचालित हैं, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। कोई भी आपका डिजिटली काम है, टिकट बुकिंग या पैन कार्ड, जाति आवासीय, सारा डिजिटल माध्यम आजकल हो गया। कोई भी सर्टिफिकेट जैसे भी हो गया, अब सारा डिजिटली ही निकलता है। डिजिटल इंडिया अभियान से डिजिटल लेन देन का प्रचलन बढ़ा है, जिससे समाज के हर वर्ग के लोगों को सुविधा ही सुविधा है। आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम लोग देश दुनिया का सारी खबर हम लोगों के मोबाइल में आते हैं। हम लोगों का यदि कहीं कोई बच्चा पढ़ता है, किन्हीं को पैसा भेजना है, तो तुरंत 1 सेकंड में पैसा भेज के उनका जो काम है उनको समय पर अंजाम दिया जाता है। डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 1 दशक में लोगों के जीने का तरीका बदल दिया है। हाथ में मोबाइल की मौजूदगी से आज सचमुच में दुनिया लोगों की मुट्ठी में है। उज्जवल प्रसाद आजाद की रिपोर्ट। डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के अवसर पर गिरिडीह के रेड क्रॉस भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शामिल जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव ने सभी नागरिकों से दोनों के कार्यों की सराहना की। गिरिडीह के रेड क्रॉस भवन में डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव शामिल हुए। मौके पर उन्होंने चिकित्सकों और चार्टर्ड अकाउंटेंट के उल्लेखनीय कार्यों को याद किया और उनकी सेवा को सम्मान देने की अपील की। से जुड़े लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ जिलेवासियों से निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार हम आज फर्स्ट टाइम पे डॉक्टर से कर रहे हैं, सभी लोग जैसे कभी हम देखते हैं डॉक्टर्स का कभी इलाज के दौरान कुछ चीज़ें होती हैं और दुर्व्यवस्था करता है, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि सब नहीं करें, डॉक्टर्स का रेस्पेक्ट करें। वहीं कार्यक्रम में शामिल शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राम रतन केडिया ने कहा कि डॉक्टर्स डे चिकित्सक विधान चंद्र रॉय की जन्मतिथि और पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे जो है वो हमारे पुराने नामी डॉक्टर जी थे कनाडा के डॉक्टर विधान चंद्र राय, उनकी स्मृति में मनाया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट विकास खेतान ने कहा कि गिरिडीह रेड क्रॉस सोसाइटी को फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट देने का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट समाज ने किया है। डॉक्टर्स समाज को स्वस्थ रखने का काम करते हैं, वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट देश की अर्थव्यवस्था को स्वस्थ रखने में मददगार हैं। डॉक्टर्स जिस तरह हम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे देश के आर्थिक स्वास्थ्य के रखवाले होते हैं। वो देखते हैं कि सब कार्य अच्छे से चल रहा है कि किसी भी संस्था का विकास आर्थिक रूप से उसको सबल न बनाया जाए तो खराब हो जाता है। कार्यक्रम के दौरान रेड क्रॉस भवन में निःशुल्क चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों और चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मानित किया गया। मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अरविंद कुमार लोगों से रेड क्रॉस सेंटर में उपलब्ध सेवाओं का लाभ लेने की अपील की। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर जो रेड क्रॉस में सेवा दे रहे हैं चिकित्सक डॉक्टर जीसी सिन्हा, डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल, डॉक्टर ओमकार और डॉक्टर विक्की, इन तमाम लोगों को आज सम्मानित किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गिरिडीह के अनुमंडल पदाधिकारी समेत स्थानीय लोग मौजूद थे। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश कुमार प्रभाकर की रिपोर्ट। भारतीय स्टेट बैंक ने आज स्थापना दिवस मनाया। इस सिलसिले में राज्य भर में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस अवसर पर हजारीबाग व्यवहार न्यायालय में एसबीआई एटीएम काउंटर और उप डाकघर का उद्घाटन हुआ। मौके पर जिला एवं प्रधान सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जिला एवं प्रधान सत्र न्यायाधीश ने बताया कि आने वाले दिनों में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर भी कोर्ट परिसर में खोला जाएगा।
आज पूरे राष्ट्र में बैंक दिवस मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में हमारे व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में लिटिगेंट्स के लिए, लॉयर्स के लिए, ऑफिसर्स के लिए या तमाम वैसे जो व्यक्ति सिविल कोर्ट में आते हैं तो उनके लिए आज सब पोस्ट ऑफिस और एटीएम का इनॉग्रेशन किया गया है, जिससे आम लिटिगेंट्स को और इनसे जुड़े हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी व्यक्तियों को वो बहुत ही फायदा होगा। हजारीबाग अंतर्गत चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी सतीश कुमार को एसीबी ने आज घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी पर ममता वाहन के बिलों पर हस्ताक्षर के बदले 4,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक दादपुर गांव निवासी उज्जवल सिंह, जो ममता वाहन के मालिक हैं, ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके वाहन से जुड़े 3-4 महीने का बिल बकाया था। इन बिलों के भुगतान के लिए सतीश कुमार ने उनसे रिश्वत की मांग की थी। इधर धनबाद में पुलिस ने गोविंदपुर थाना क्षेत्र में ट्रक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी शंकर कांति ने बताया कि आरोपियों के पास से करीब 10 लाख रुपए नगद रुपए, ट्रक के हिस्से समेत गैस कटर और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। पाकुर में छापामारी किया। छापेमारी कर वहां से भी एक अभियुक्त रकीबुल अंसारी, जो मुख्य रूप से खरीदार था चोरी का सामान का, उसको गिरफ्तार किया गया। और ये तीनों के निशानदेही पे जो विगत जो चोरी गया ट्रक का विभिन्न पार्ट्स, जिसमें कि आपके सामने उसका दोनों ट्रक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ट्रक का कागजात है, प्लस ये ट्रक के खरीद बिक्री से जो आय आमदनी हुआ था 10,05,000 रुपया, ट्रक का कटा हुआ डीजल टंकी, रेडिएटर, ड्राइविंग सीट, एयर बॉक्स और इंजन, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारा चीज़, काफ़ी सामान जो ट्रक का जो कट करके जो अलग अलग पार्ट्स होता है, काफ़ी मात्रा में बरामद हुआ। पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत बहरागोड़ा बारीपदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जामशोला के पास प्रोपलीन गैस से लदे टैंकर में रिसाव से आज हड़कंप मच गया। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया। प्रोपलीन गैस लदा टैंकर पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में NH 49 अंतर्गत कालिया डिंगा ओवर ब्रिज के नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे टैंकर को नुकसान पहुंचा और गैस का रिसाव शुरू हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस महकमे के लोग पहुंचे तथा बचाव कार्य में जुट गए। एहतियातन झारखंड ओडिशा सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है और आवाजाही रोक दी गई। बीच में हमारे जामशोला और बहरागोड़ा के बीच में जो गाड़ी को रखी गई है, उसमें परफ्यूम गैस है और मथुरा से प्रादीप जा रही थी गाड़ी, और अभी दोनों क्षण में उड़ीसा और हमारे झारखंड के बीच में कम से कम हम लोग 500 मीटर की दूरी में ही गाड़ी को सभी को रोकी दी गई है। इधर टैंकर चालक ने हादसे के बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि मथुरा से पारादीप की ओर वो जा रहा था। इसी क्रम में कालिया डिंगा ओवर ब्रिज के नीचे टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नहीं वहाँ हुआ था जो ब्रिज है बहरागोड़ा ब्रिज, हाँ। बस वहीं टैंकर में रिसाव काफी खतरनाक हो सकता था, लेकिन राहत की बात ये रही कि खतरा टल गया। जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग पर बराकर नदी में फंसे ट्रेलर चालक का आज रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि बराकर नदी पर बने पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए ये ट्रेलर नदी में गिर गया था। ड्राइवर की आवाज़ लगाने पर आसपास के लोग जमा हुए और उसे नदी के तेज बहाव से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। राज्य में फिलहाल मानसून सक्रिय है और बारिश का सिलसिला 6 जुलाई तक चल सकता है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची के कांके में सर्वाधिक 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों लोहरदगा, चतरा और लातेहार समेत कुछ अन्य जिलों में बहुत भारी बारिश को लेकर मौसम केंद्र ने चेतावनी जारी की है। कल भी चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा और पलामू जैसे जिलों में जोरदार बारिश की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.7 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.5 और न्यूनतम 24.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा तोहफा, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मिली मंजूरी। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर भी लगी मुहर। रिसर्च और खेलों में बढ़ेंगे अवसर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के झारखंड दौरे को लेकर संजय सेठ ने की भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। रांची एलिवेटेड कॉरिडोर और गढ़वा को मिलेगा बाईपास का तोहफा। डॉक्टर्स डे के दिन रिश्वत लेते हजारीबाग में प्रभारी चिकित्सक को एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। धनबाद से ट्रक चोर गिरोह का सरगना गिरफ्तार। और पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में गैस टैंकर रिसाव से हड़कंप। झारखंड ओडिशा सीमा पर आवाजाही रोकी गई। गिरिडीह में पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिरा ट्रेलर, चालक बचा।